ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 27/11/2023। मीठे बच्चे, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, रात में बैठ ज्ञान का सिमरण करो, बाप को याद करो, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराओ तो नशा चढ़ेगा। प्रश्न, माया किन बच्चों को याद में बैठने ही नहीं देती है? उत्तर, जिनकी बुद्धि किसी न किसी में फंसी हुई रहती है, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं, माया उन्हें याद में बैठने नहीं देती, वह मन मना भाव रह नहीं सकते, फिर सर्विस के लिए भी उनकी बुद्धि चलती नहीं, श्रीमत पर न चलने के कारण नाम बदनाम करते हैं, धोखा देते हैं तो सजाएं भी खानी पड़ती हैं। गीत तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गॉड फादर को ही बुलाते हैं, श्री कृष्ण को नहीं। बाप को कहेंगे आओ, फिर से कंसपुरी के बदले कृष्णपुरी बनाओ। कृष्णपुरी को तो स्वर्ग कहा जाता है, यह कोई भी जानते नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। यह सब भूले शास्त्रों से हुई हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, या तो ना लक्ष्मी नारायण को ना श्री कृष्ण को करना है, याद एक बाप को करना है जो आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। दूसरी पॉइंट, किसी के पास भी शिव बाबा का परिचय नहीं है, वह स्टार है, सब जगह शिव के मंदिर हैं, तो वह समझते हैं कि इतना बड़ा है, अखंड ज्योत तत्व है। तीसरी पॉइंट, जिनकी बुद्धि विशाल हो, तुम सब में मुख है मम्मा, वंदे मातरम भी गाया हुआ है, कन्याओं द्वारा बाण मरवाए, अधर कन्या कुमारी कन्या का राज कहाँ है नहीं, सिर्फ मंदिर से ही सिद्ध होता है। चौथी पॉइंट, बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ, यह मनुष्यों की बुद्धि में आना चाहिए, यह बेहद का ड्रामा है। पांचवी पॉइंट, तुम्हें सर्विस करनी है, मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की, मुख्य बाबा की रूहानी सेवा करनी है, जिससे मनुष्य ऊंचे बने, सर्विस नहीं करते तो जाकर दास दासी बनेंगे। छठवीं पॉइंट, बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और वर्षा लो, बस यह मन मना भाव अक्षर ही राइट है। सातवीं पॉइंट, वही ऊंच ते ऊंच निराकार परमपिता परमात्मा है, वह है बेहद का बाप और यह है हद का बाप, और कोई 21 जन्मों का वर्षा नहीं देते हैं। आठवीं पॉइंट, यह पढ़ाई है ही मनुष्य से देवता बनने की, जो एक बाप ही पढ़ाते हैं, तुम्हें चक्रवर्ती राजा बनना है तो 84 जन्मों को भी याद करना है। नवीं पॉइंट, भोजन खाते समय भी बाप को याद करना है, याद में रहने का गुप्त अभ्यास तुम बच्चों का चलता रहे तो अच्छा है। 10वीं पॉइंट, तुम्हारा ही कल्याण है, अपने को देखना है, बाबा को कितना समय याद करता हूँ। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सर्विस करनी है, कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, ट्रस्टी होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी बाप को याद करना है, श्रीमत में अपना कल्याण समझ चलते रहना है, अपनी मत नहीं चलानी है। वरदान बाबा ने आज दिया, मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति को यथार्थ और सामर्थ्य रीत से कार्य में लगाते हैं,
वे इसमें लूज नहीं होते। उन्हें यह स्लोगन सदा याद रहता है कि कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। उनका हर बोल योग युक्त, युक्ति युक्त होता है। वे आवश्यक बोल ही बोलते, व्यर्थ बोल, विस्तार के बोल बोलकर अपनी एनर्जी समाप्त नहीं करते। वे सदा एकांत प्रिय रहते हैं। स्लोगन बाबा ने आज दिया, संपूर्ण नष्टो मोहा वह है जो मेरेपन के अधिकार का भी त्याग कर दे। ओम शांति।